मौसीक़ी के आलात की जब भी नाज़रीन बात की जाएगी तो उसकी तारीख़ कमोबेश 27 सदी कबल मसीह के अवाइल तक जाएगी। आज हमारे शो में एक मुनफरिद मौसीक़ी के आलात के हवाले से आपको आगाह करेंगे। लोहे की धात से तैयार ये चंग है, अगर तो मैंने नाम गलत नहीं दिया, हज़ारों साल पुराना और एक कदीमी साज है जो कि सिंध और बलूचिस्तान की सकाफत का अहम हिस्सा रह चुका है। चंग को रूहानी साज भी कहा जाता है। अच्छा जी, इस वक्त चंग जो है ना, चंग जी है जी, वो आ गया है हमारे पास, लेकिन ये चंग जो है वो हमें बजाना नहीं आता है। और इससे पहले जो है कि हम ये बजाना सीखें, शाहीन गुल साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है जो कि चंग नवाज हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले ये बताइए, ये हज़ारों साल पुरानी जो आपने सकाफत को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की है, इसकी वजह क्या है और इसका तख्लीक़कार क्या आप जानती हैं कौन रहा? तख्लीक़कार अभी एक्यूरेट अगर हम बात करेंगे तो एक्यूरेट नहीं पता कि ये कहाँ एरा पता चल सकता है, जैसे मंगोल्स में रहा हो, उस्मानियों में रहा हो। 27,000 कबल मसीह, 2700 जी 2700 कबल मसीह, समझ ले लगभग 5 साल हो गए, 5000 साल हो गए, 5000 साल, 2000 साल तो ये निकाल देना। फिर मोहनजोदड़ो के उस जो आसार हैं वहाँ से भी इनके निशानियाँ मिली हैं। अरे वाह, तो हम कह सकते हैं कि कम से कम भी ये 5000 साल पुराना है। ओके, मतलब ये सिंधु सकाफत जो है वहाँ से भी जो है वो ये लिया जा सकता है। और वाकई वहाँ के लोग जो हैं, जो निशानात मिले हैं सकाफत के, वहाँ के लोग जो हैं वो बड़े इन्वॉल्व थे आर्ट और इसमें एग्जीबिशंस वगैरह में भी। उनके काफी सारे स्कल्पचर्स देखे हमने। अभी बनता होगा तभी तो ये अभी बिल्कुल बनता है। मगर अब यहाँ पे मसला ये आ गया है कि पहले जैसे जो बुजुर्ग बजाते थे, बनाते थे, कारीगर थे, वो कारीगर अभी मतलब कोई मिल रहा है हमें बहुत मुश्किल से। मैंने कोई 25-30 चंग बनवाए, मगर चंग की जो धार है वो बना नहीं पाते सही से, क्योंकि उनको पता नहीं, क्योंकि बजाने वाले नहीं, वो भूल चुके हैं प्ले करना भी, सुनना भी और बनाना भी। चंग आपने सीखा कहाँ से बजाना? ये असल में बचपन में रेडियो पाकिस्तान से चंग नशर होता था, वहाँ से सुन के सकाफती साज जो होते थे, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं आप। बिल्कुल, तो उससे सुन के एक उनसियत सी हो गई, तब से उसके साथ अजीब मोहब्बत। फिर पहला जो मेरा चंग आया था, मैं करीबन 10 साल की थी, मेरे मामू लेके आए थे उमरकोट से, तब मैंने ट्राई किया, मगर मुझे इसका नोट इसके समझने में कोई 10 साल, समझ लिया 8 से 10 साल लग गए। आपके उस्ताद कौन है? यही तो मसला था कि मेरे पास उस्ताद नहीं था। तो मैंने पूरी अपनी ज़ाती कोशिश के बदौलत जो आज हम प्ले कर सकते हैं, तो वो ये है कि बगैर उस्ताद के। अच्छा, ये अगर ज़्यादा हम थोड़ा सुन सकते हैं? बिल्कुल। क्योंकि मुझे बड़ा तजस्सुस हो रहा है कि ये सुना जाए। मैं वाकई ये इतनी बातें हो गई चंग की, अब मैं चाह रहा हूँ कि जरा इसे सुना जाए। बिल्कुल, मैं आपको सुनाती हूँ जी। क्या बात है, प्रॉपर बीट फील हुई है। मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, मुझे लगा कि भाई एक ही तारा है तो फिर एक तारे की तरह बजेगा ये, लेकिन इसमें तो बाकी ड्रॉप भी था, प्रॉपर ड्रॉप इसके अंदर आ रहा है और बड़ा जबरदस्त छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है। तो जो साज से निकली है वो धुन सबने सुनी है, जो साज पे गुजरी है वो किसको पता है। तो साज नवाज से ये जान लेते हैं कि जो गुजरी है, जो एफर्ट्स आपने इसको सीखने में लगाई हैं, ये क्या आपकी एक जर्नी के बारे में कुछ बताइए। जर्नी लर्निंग के प्रोसेस के बारे में बात करें तो शुरू में इसकी प्लेसमेंट का पता नहीं होता था। अब ये थोड़ा सा मैं इंट्रो भी करवा दूं कि ये जो है इसको हम कहते हैं आर्म्स, और ये इसकी ट्रिगर है। ठीक है। तो आर्म्स को प्लेस करते हैं दांतों के बीच। कैमरा आपका है, आपको इस वक्त जो है वो दुनिया भर में देखा जा रहा है। जरा इन्हें तो शाहीन बताएंगी इस साज के बारे में, जिससे बहुत सारे लोग जो है रोशनास नहीं होते। जी, तो ये जो है ना, ये इसकी आर्म्स कहलाती है, यानी कि जैसे हम कह लें बाजू, जो इसको जकड़ के पकड़ के रखते हैं, और ये बीच में इसकी है स्ट्रिंग। अब इसी स्ट्रिंग से इसकी धुन पैदा होती है।
अब जैसे कि हम समझ लें कि गिटार जो है उसका जो बॉक्स है असल में साउंड वो क्रिएट करता है, तार और बॉक्स मिलके ना। तो इसको साउंड क्रिएट करने के लिए हमारा ये जो डायफ्राम सीना हमारी बॉडी काम आती है, और ये जो हमारा मुंह है इसका जो होल बनता है, जैसे ये होलो करता है, हाँ, तो ये उससे साउंड क्रिएट होता है। सांस की मूवमेंट, गले की मूवमेंट और ज़बान की मूवमेंट से इसके नोट बनते हैं। तो ये पता करना आसान नहीं है, इसका मतलब है इसका आसान, ये बहुत मुश्किल है इस हवाले से भी कि इसके नोट नहीं मिलते आपको कहीं भी। आप कहीं भी सर्च कर लें नेट पे, कुछ भी गिटार के आपको नोट मिल जाएंगे बने हुए कि ये फला सॉन्ग पे इस तरह इसके नोट ये माइनर है, ये जी शार्प है, ये सारे नोट्स आपके पास हैं। पूरा गाना भी आप कैसे प्ले कर सकते हैं वो है, मगर इसके नोट नहीं अवेलेबल नहीं। अच्छा, मुख्तलिफ गानों की धुनें आराम से मतलब आप इस पे बजा सकते हैं? बज सकती हैं, इस पे बिल्कुल बज सकती हैं, मगर पूरे की पूरी धुन नहीं बज सकती। ये कैसे बज सकता है, उसका सपोर्टिंग में बज सकता है। ओके, ये मतलब फील दे देगा आपको, फील दे देगा, वो गाना जाएगा, क्योंकि ये जाहिर सी बात है, वन स्ट्रिंग है ना इसमें, एक तारा जैसे होता है, एक स्ट्रिंग है, तो एक स्ट्रिंग में आपको पूरा कवर करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, मगर ये है कि आप उसको 80% तक आप सपोर्ट दे सकते हैं। अभी आपने जैसे कि कहा कि इसकी धुनें, ये नोट कहीं मिलेंगे नहीं, आप कितना भी सर्च कर लें। तो जब आपने इसको सीखना शुरू किया था, जाहिर है आपके ज़हन में तो वो आवाज़ें होंगी जो आप रेडियो पे सुनती थी, तो आपको उलझन नहीं हुई होगी कि यार ये नोट ये कौन सा है, ये मुझे मिल नहीं पा रहा, या मैं कोशिश तो कर रही हूँ उस तरीके से बजाने की, बज नहीं पा रहा? कोई ऐसा लम्हा आया कि आपको, मतलब एक होता है ना, बहुत लम्हे आए ऐसे कि मैं छोड़ देती थी कि यार ये मुझसे होगा नहीं, इसको रख दो। फिर दूसरा दिन होता था यार दोबारा ट्राई कर लेते हैं, शायद हो जाए, शायद हो जाए। तो वही जो 8 से 10 साल की जर्नी, उसमें फिर जाके 2016 में हम कराची आए थे। वहाँ पे फिर मुझे एक दिन बैठे प्ले कर रही थी, तो मुझे एक नोट पकड़ में आ गया उसका। तो मैंने वहाँ से इसको कर लिया कि अच्छा, तो ये यहाँ से ट्यून इस तरह होगा। ये हो सकता है जिसके पास उस्ताद हो उसको बहुत आसानी हो। अब ये है कि अब जो लोग कनेक्टेड हो रहे हैं, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉपर टीम वर्क करके मुख्तलिफ साज़ों के साथ, जैसे बीन हो गई, बांसुरी हो गई, तबला, ढोलक, उसके साथ तो इसका बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन। नए गाने पे आप बजा सकते? नए गाने पे, किसी भी नए गाने पे जो आपको अच्छा लगता हो। उसके लिए हमें जो है गाने का बैकग्राउंड भी चाहिए होगा। हाँ, वो उसकी डिटेल चाहिए। हाँ, डिटेल, क्योंकि हम सपोर्टिंग में उसको प्ले करेंगे, सपोर्टिंग में। हाँ, तो सारिश गाना गाएंगी, आप बजा लें। सारिश, आपकी ख्वाहिश थी ना? मेरी आवाज़ वैसे ये भी नोट्स ढूंढ रही हैं, जैसे आप नोट्स ढूंढ रही थी ना, ये भी ढूंढ रही हैं, लेकिन ये ढूंढ रही हैं मतलब करेंसी वाले। सही है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये तो वैसे हम सभी ढूंढ रहे हैं। हाँ, बहुत मुश्किल हो गया, ये वाले नोट्स नहीं मिल रहे। हाँ, ये नोट्स नहीं मिल रहे। अच्छा, ये इसको प्ले करते हैं, शुरू में मुझे पता नहीं चलता था, मैं प्ले कर रही हूँ, जब नोट पकड़ में आ गया उसके बाद होंठ कट जाते थे। जब छोड़ा तो पता चला यहाँ तक जो है ना उसका ब्लड आ रहा है। फिर बाद में होता था, मगर वो तकलीफ फील नहीं होती थी, वो उसके साथ चाहत ही इतनी थी। बिल्कुल ऐसा ही कि ये बंदा ये इसी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अगर हम माउथ ऑर्गन की बात करें तो उससे आपकी ज़बान जो है वो अक्सर व बेशतर कट जाती है और उसका भी आपको पता नहीं चलता है। और जितना पुराना ये आप साज लेकर आएंगे हैं, तकरीबन 5000 साल पुराना, मुझे तो लग रहा है ये जो इजिप्ट के वो शहंशाह थे तुतरखानम, उनका जो खंजर मिला था ना मेटराइट से बना हुआ, वो जो ऊपर स्पेस का पत्थर होता है उससे बना हुआ, मेटल से, मुझे लग रहा है ये भी सबसे पहले उसी से बना होगा। ये इतनी पुरानी चीज़ें जो है ना वो हमें समझ में नहीं आ रही, आज तक मिस्ट्री है कि ये कैसे तैयार हुई। जैसे एहराम मिस्र भी शामिल है उसके अंदर, तो ये वाकई मोहनजोदड़ो की सकाफत भी मिस्ट्री है। बिल्कुल। अभी आप जैसे कि बता रही थी कि आप लोग टीम वर्क सोच रहे हैं और आप इस तरह लोग सबको इकट्ठा कर रहे हैं और बच्चे इससे अबरूशनास हो रहे हैं, यंगस्टर्स जानने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बताएंगे क्या रुझान है? रुझान ये है कि अभी उमरकोट की साइड पे मेरे एक दोस्त हैं जो फ़िलहाल बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं बीन बजाने की। अब जैसे कि मैं उनके साथ कनेक्टेड होती हूँ तो हम ट्राई करेंगे उनको चंग भी सिखाएं। और अगर हम अपने घर से बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक बेटी है जिसको ट्राई कर रही हूँ कि मैं वो भी इस तरफ आए और जितना मेरे पास है मैं उसे दे सकूँ। क्यों जो यंग जनरेशन है हमारी अभी का, जैसे मेरी एज के जो लोग हैं, जैसे आपको नहीं मालूम। अच्छा, आपकी एज के, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगा, माशाल्लाह से हमें मालूम है आप इस एज के अंदर भी बाइकर भी हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम हो रहा है, वन विलिंग भी चल रही है, तो मतलब ये आप एज इज जस्ट अ नंबर फॉर यू। तो हम चाहेंगे कि एक ब्रेक ले, ब्रेक के बाद जो है वो आपसे बात जो है वो जारी रहेगी और चंग के साथ जो है वो ब्रेक, आपके चंग के ऊपर जो है वो हम वक्फे पे चले जाएंगे नाजरीन, और फिर जब वापस आएंगे तो बाकी डिटेल जो है लाइफ स्टोरी भी जो है
वो आप यहाँ शेयर करेंगे शाहीन गुल साहिबा की। फ़हीम को जनाब बड़ा ये शगफ हो रहा है, तजस्सुस हो रहा है कि भाई मुझे पता चले ज़्यादा से ज़्यादा इस साज के बारे में ना। तो हमने बहुत सारी बातें ऑफ कैम भी की हैं, तो जनाब राजस्थान से जोड़ा इन्होंने, इनको वो धुन याद आ गई जो रजवाड़े का राजस्थान जो है में माहौल, एक फील आ गई। क्योंकि फोक जो है ना, देखें फोक कल्चर को आप अगर इग्नोर करेंगे ना तो आपकी बुनियादें खोखली हो जाएंगी, और जिस इमारत की बुनियादें खोखली हों वो इमारत कभी ना कभी जल्दबाजी में गिर जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि फोक से, अपने कल्चर से जो है वो जुड़े रहें, और जो चीज़ हमारी अपनी है उसकी ओनरशिप जो है वो दिखाएं, ना कि ये सोचते बने कि यार फलाना गोरा जो है वो बीटल्स वाला गिटार बजा रहा है, इलेक्ट्रिक गिटार लेकर आ गया, वो यार उसका कल्चर है, जाने दो, हमारा अपना कल्चर है। मैं एक बात सोच रही हूँ फ़हीम यहाँ पे कि हम अक्सर इन ममालिक में जब जाते हैं तो कहते हैं यार इन्होंने अपनी बिल्डिंग्स, अपना हेरिटेज, अपनी रोड्स कैसे संभाली हुई हैं, क्या वजह है? आपको वैसे क्या समझ आती है शाहीन, क्यों हम लोगों ने नहीं संभाला होगा? एक साज 5000 साल पुराना, ज़ाहिर है तब बजाते होंगे लोग और उनके आगे शागिर्द भी होते होंगे, लेकिन आज मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, आज पता चल रहा है। ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा शायद इसलिए हुआ है कि हम मॉडर्न होने की कोशिश कर रहे हैं ना, और मॉडर्न होते हैं तो जाहिर सी बात है जो पुरानी चीज़ है, जो आपकी अपनी है, उसको आप छोड़ देते हैं। मॉडर्न मतलब आप नई चीज़ें अपना रहे हैं, जैसे कि झूठी सकाफत। हाँ, झूठी सकाफत। हाँ, एक वो जैसे कि इम्पोस्टर बन रहे हैं आप, एक पर्दा रख रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि आप देख लें कि हमारी लैंग्वेज तो कौमी ज़बान उर्दू है। हाँ जी। इंग्लिश का कितना कॉन्सेप्ट आ चुका है, तो जी जितना हम इंग्लिश अगर कोई नहीं बोल रहा तो समझते हैं अच्छा जाहिल है, जाहिल है। ओह यस, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती। भाई क्यों नहीं आती? मुझे अपनी ज़बान आती है। मुझे दूसरे की ज़बान सीखना अच्छा रहेगा, मगर वाजिब नहीं है मेरे पे। ज़बान की हद तक, ज़बान की हाँ, हद तक, एजुकेशन ना समझे उसको। यस, कम्युनिकेशन। और हमारी तो सारा का सारा जो है वो कोर्स भी डिपेंडेंट इस पे है कि इंग्लिश में आए। हाँ जी। तो ये इसी तरह, जिस तरह हम अभी अपनी लैंग्वेज छोड़ रहे हैं, अपनी ज़बान छोड़ रहे हैं, इसी तरह हमने इन साज़ों को छोड़ दिया कि मॉडर्न साज अपनाएं। हम गिटार बजाएंगे, हम ड्रम बजाएंगे, वायलिन बजाएंगे, वाकई ऐसा हम चंग नहीं बजाएंगे। वायलिन भी बहुत पुराना, हमें बस वो गिटार, आजकल सारे बच्चे कह रहे हैं हमें गिटार दे दें, गिटार दे दें, पियानो दे दें, गिटार दे दें। उन बच्चों से नापा मैं जाती हूँ, नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, मैंने थिएटर किया वहाँ से, या सेकंड बैच में था। ओह माय गॉड, जी जी, जिया साहब मरहूम हमारे साथ, जिया साहब, अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए, मग़फ़िरत करे उनकी। तो वहाँ पे म्यूज़िक के स्टूडेंट से जाके मैं पूछूं किसी से भी, उनको चंग का नहीं पता, चंग क्या नहीं पता होगा। वहाँ कुछ उस्तादों को भी नहीं पता होगा, नहीं पता। मैं आपको बता रहा हूँ ना, वहाँ कुछ ऐसे उस्ताद भी हैं जो इतने मॉडर्नाइज हैं, उन्हें नहीं पता होगा। तो ये यहाँ पे आके दुख शुरू हो जाता है ना कि क्यों नहीं संभाला। वो इसी वजह से कि हम मॉडर्न की तरफ जाते गए। अब मुझे जो कमेंट्स आते हैं फेसबुक वगैरह पे, वो कहते हैं कि ये तो बुजुर्गों का साज था, आप कैसे बजा रही हैं? आप में बुजुर्गी आ गई। सिंपल है जी। और क्या बताएं उनको कि मैं भी बच गई बुजुर्ग। और बोले कई लोग तो सीरियसली ये कहते हैं कि आप लड़की हैं, आपको ये नहीं बजाना चाहिए। जरूर बजाऊंगी। हाँ। मतलब ये क्या बात हुई कि लड़की है तो आपको नहीं बजाना चाहिए? ये बड़ी वैसे अजीब सा कमेंट था। कोई भी बजा सकता है, अपने शौक की बात है। ऐसा ही है। हम अगर नॉर्मल हम कल्चर की बात करें तो वहाँ पे इसी तरह ही होता है। बहरहाल वो बहुत लंबा बहस और दूसरे मतलब ये कोई मर्दों की महफिल में तो नहीं सिर्फ बजता, कहीं पे भी बैठ के बजाया जा सकता है। अच्छा मुझे ये बताएगा, अभी जैसे कि अब कैरी का रुझान हो रहा है और सीखना चाह रहे हैं बच्चे, ये जान भी रहे हैं इसके बारे में, तो क्या कॉन्सर्ट्स में या इवेंट्स में आप जा रही हैं, परफॉर्म कर रही हैं? जी। कैसा आपको वहाँ से फीडबैक मिल रहा है? यार फीडबैक मेरा बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जैसे कि हमने कहा कि इसको रूहानी साज भी कहते हैं। तो वो जब परफॉर्मेंस होती है ना, और ये जब स्टेज पे जाते हैं तब ढोलक या तबले के साथ जब प्ले हो रहा होता है, और तब आप होते हैं स्पीकर पे, और वहाँ पे उसमें आपको पता है, हाँ, और कैफियत वज तारी हो जाता है उसमें। बहुत खूबसूरत एक, मतलब वो जो कैफियत है ना, वो सिर्फ समझी जा सकती है, बयान नहीं की जा सकती। बहुत ज़बरदस्त डिटेल जो है आपको सूफीज़म के अंदर मिलती है। जो टर्किश सूफीज़ है ना,
वो इस वजद की कैफियत को बड़ी खूबसूरती से बयान करते हैं। और रूमी साहब ने भी अपनी किताब में खूबसूरती की इंतहा कर दी है जब वो वजद को बयान करने पे आते हैं। तो अच्छा, इसी कैफियत के अंदर आपने एक रैप भी लिखा है, बल्कि काफ़ी रैप लिखे हुए हैं, पर इस कैफियत का जो एक रैप है, मैं चाहूँगा अगर उसका कुछ सुनाने में आ जाए तो थोड़ा मज़ा आ जाएगा, क्योंकि आप बाइक भी चला रही हैं, आप साज भी बजा रही हैं, आप सिंगल मॉम भी हैं और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अपनी बच्ची की जो है वो परवरिश भी कर रही हैं माशाल्लाह, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इसके साथ साथ आप रैप पर भी हैं। तो वो जो 2-3 चीज़ें आप नहीं हैं वो बाद में बता दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, रैप जो मैंने लिखा था वो चाइल्ड अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़ पे था। बड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेंट। हाँ, तो उसमें से हम अगर रैप तो वैसे तो म्यूज़िक के साथ ही अच्छा लगता है। नहीं, मैं बीट देने की कोशिश करूँगा। हाँ, हम बीट देने की कोशिश करें। हाँ। कौन हूँ मैं, कौन मुझे जानता नहीं है तू, तेरे आगे ना झुकूंगी मानता नहीं है तू, तेरी गंदी सोच को मैं मिट्टी में मिला दूँ, कच्चा चिट्ठा सारा तेरा सामने मिला दूँ, तेरी झूठी शान को भी आग में लगा दूँ, तू क्या मारेगा मुझे मैं तुझे ही उड़ा दूँ। I'm a biker girl, yeah मैं पिंड दी कुड़ी, I'm a fighter girl, yeah biker girl, yeah चोरी छुपे आता बच्ची को बुलाता, उससे तो चोरी छुपे आता बच्ची को डराता, उससे तो बुलाता गला भी दबाता, नन्ही सी जान को यूँ मसलता जाता, किसी को भी देखे नाड़ा तेरा खुल जाता, समझ नहीं आता तुझे क्या हो जाता, फिर कहता जाता इज़्ज़त है तो इज़्ज़त मेरी, कैसी इज़्ज़त, किसकी इज़्ज़त, कौन सी इज़्ज़त, कितनी इज़्ज़त, यही इज़्ज़त है तो फिर इज़्ज़त की तेरी ऐसी की तैसी। I'm a biker girl, मैं पिंड दी कुड़ी, I'm a fighter girl, biker girl, क्या बात है जी, बेहतरीन, वेरी ये स्ट्रॉन्ग। जो पिंड की कुड़ी है ना, बड़ा ज़बरदस्त कंटेंट इनके उसमें जो रैप में मौजूद था और वाकई बड़ा प्रॉमिसिंग है। इसको यूट्यूब के ऊपर क्यों नहीं आपने रिलीज़ किया हुआ? यूट्यूब पे रिलीज़ किया हुआ, ऑडियो पे रिलीज़ किया हुआ। हाय हाय हाय, ये तो आपने साउंड क्लाउड और स्पॉटिफाई वाला काम यूट्यूब पे कर दिया। जुगाड़ू काम कर दिया आपने थोड़ा सा। बिल्कुल जुगाड़ू काम किया है। उसका रीज़न ये था कि उस वक्त फाइनेंस वगैरह नहीं था कि उसकी प्रॉपर जो है ना वीडियो बना के हम उसमें करते हैं, मगर ये है कि बीट के साथ ये प्रॉपर जब आते हैं तो वो बहुत खूबसूरत आता है। इसकी परफॉर्मेंस मैंने औरत मार्च में की थी। अच्छा। हाँ, औरत मार्च में की थी। और इसके अलावा अपने मुंह से बोलना अच्छा नहीं लगता, मगर ये है कि पोइट्री भी करती हूँ मैं। शायरा भी है। वो तो जो आप रैप आपने इतना खूबसूरत लिखा है तो फिर तो उसमें कोई शक ही नहीं है कि आप शायरा भी अच्छी होंगी। तो इरशाद। अच्छा, इसी क्योंकि मौका मिला है तो सेक्सुअल अब्यूज़, चाइल्ड अब्यूज़ पे ही है, मगर थोड़ा सा भारी हो जाएगा, आप देख लें फिर उसको। हम काफ़ी डार्क है थीम। फिर मेरे ख्याल में क्या अगर इतना डार्क है तो हमारे पास कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं, क्योंकि व्यूअर्स हमारे बच्चे भी हैं, तो हमारे पास पेरेंटल गाइडेंस नहीं है। सही इस वजह से जो है वो थोड़ा सा इशू ये रहेगा कि हम इसे इतना ओपनली नहीं कर सकेंगे। अच्छा, लेकिन ये है कि अच्छा शायरी सुना देंगी शेर आप? हाँ। ये फ़हीम, आपको काफ़ी शौक है, आप तो सुनाते रहते हैं शेर प्रोग्राम के शुरू में भी, आखिर में भी। कभी आप भी सुनाएं? नहीं, मैं इनसे बातें करना चाह रही हूँ, अच्छा, मुझे बड़ी इंस्पायरिंग बातें कर लें, मैं मोबाइल यूज़ कर लेता हूं। अच्छा अच्छा शाहीन, मुझे ये बताएगा कि आप जाहिर है गांव जिससे बिलोंग करती हैं वहाँ पर काफ़ी सख्ती है ख़वातीन को लेके, बच्चियों को लेके, इस तरीके से नहीं बच्चियाँ निकलती वहाँ की, और आपने तो माशाल्लाह स्टेज ही सेट कर लिया कि फिर उस पर गाया भी और शायरी भी, बाइक भी। तो अब जब आप जाती हैं गाँव, क्या लोग देख के कहते हैं? नहीं, गांव वालों का अभी भी पर्सपेक्टिव, उनकी सोच वो इतनी ख़ास चेंज नहीं हुई। उनको कहीं ना कहीं अभी भी लगता है कि अच्छा हमारी जो इज़्ज़त है उसको उछाला जा रहा है, या वो उसका ख्याल नहीं है। जैसे भी हमारा वो नॉर्मल एक सोच होती है कि हमारी एक लड़की वहाँ पे जाके, कोशिश है कि उनको पॉजिटिव वे में समझा के उनको बताएं कि नहीं, इसका जो आउटपुट आ रहा है वो बहुत अच्छा है। वो आप एक जैसे कि चंग को प्रमोट कर रही हूँ, तो वो हमारे यहाँ ऐसा मिरासी का मतलब ये नहीं है कि मिरास होती है वो। अगर तो बहुत अच्छी चीज़ है मिरासी होना, तो ये तो एक बड़े फख्र की बात है कि आप किसी की मिरास लेके आगे बढ़े। तो शहंशाहों, राजाओं, महाराजाओं के लिए लफ्ज यूज होता था कि आपके पास ये मिरास है, ये रियासत आपकी मिरास है। आपको उर्दू लुगत का अगर सही लफ्ज नहीं मालूम, या आप किसी म्यूजिशियन को आप सिर्फ ये कहते हैं यार तू मिरासी लगा हुआ, वो झगड़ने लग जाता है, मिरासी लग रहा है। यही पॉइंट मैं बताना चाह रही थी कि अब देखें ना, एक वर्ड को भी वो उनके नेगेटिव में कर रहे होते हैं, तो उनकी सोच को बदलना ना वो इतना आसान नहीं होता। जैसा कि समझें कि अगर 500 साल पुरानी सोच आ रही है या 1000 साल,
उसको आप 100 साल में नहीं बदल सकते, 10 साल में नहीं बदल सकते, उसको वक्त चाहिए। हाँ, मगर अगर मैं जैसे कोशिश कर रही हूँ, इस तरह मेरी आगे नस्ल जो है वो भी कोशिश करे तो वो सोच बदल जाएगी और उनका भी जो है नज़रिया बदल जाएगा कि नहीं, आर्ट भी कोई चीज़ है। बैरियर्स ज़रूरी नहीं है कि रस्म व रिवाज अपनी जगह पे सही है, मगर जो ज़बरदस्ती लागू किए गए हैं उनको तोड़ना लाजमी है। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है। अच्छा, अब चूँकि हालात भी काफ़ी बदल गए हैं, पहले वाले हालात नहीं रहे। पहले बड़ा वो होता था, खैर आप गांव की बात एक अलग है, शहरों में सब मिल के रहते थे, किसी के घर खुशी है तो वो भी मिल के, गम है तो भी मिल के। बिल्कुल। लेकिन मुआशी तौर पर हालात अब इतने इस तरह के हो गए हैं कि लोगों ने एक दूसरे से मिलना भी कम कर दिया है कि यार अब किसी को बुलाएंगे, किसी के यहाँ जाएंगे तो बोझ बनेगा। अभी आप सिंगल मॉम भी हैं, फिर चंग तो खैर अभी आपने ये इंट्रोड्यूस करा रही हैं, इसको प्रमोट कर रही हैं, तो आपको फाइनेंशियली मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है या फिर बस चल रहा है सिलसिला? हाँ, टू बी ऑनेस्ट, अगर इस कैरियर के हवाले से बात कहें तो हमारे यहाँ पता है एक सीन ये होता है कि जब एक नया आर्टिस्ट आ रहा है उसको पेमेंट नहीं दी जाती जब वो परफॉर्मेंस के लिए जाता है। हमें विदाउट पेमेंट जो है, ये हमारे यहाँ एक बहुत दुख की बात है, मगर वो कहते हैं कि अच्छा हम इसको स्टेज दे रहे हैं तो पेमेंट क्यों दें? उसे एहसान दिया जाता है। हाँ, ये काफी नहीं, तुम्हें मौका दे दिया, मौका दे दिया। और वो ये नहीं समझते कि वो आर्ट के लिए किस कदर जो है वो कोशिश कर रहा है। नहीं, वो ये कह रहा है कि अच्छा ये अभी छोटा आर्टिस्ट है, इसको चला लेते हैं, ये ऐसे हो जाता है। तो इस तरह जो है ना, इसके थ्रू अपनी रोज़ी रोटी चलाना मुश्किल हो जाता है, सही बात है। मगर ये है कि फिर उसके साथ साथ आप पार्ट टाइम जॉब हो गई या क्या वो कर लेते हैं। तो बाकी बाइक की ट्रेनिंग वगैरह मैं देती रहती हूँ, तो वो मेरे आ जाते हैं, तो इस तरह मैं कवर अप कर लेती हूँ सिर्फ एक चीज़ पे, क्योंकि अभी बिल्कुल बेसिक है। और जो मेरा मकसद है वो अर्निंग करना नहीं है, मेरा मकसद है कि इसको प्रमोट करें ताकि इसको एक नई ज़िंदगी तो मिले, लोगों को पता तो चले कि क्या है, कल को हो सकता है मैं नहीं तो कोई और इससे अर्निंग कर रहा हूँ। बेहतरीन, बिल्कुल इसी तरह है, तो ये कोशिश है। अच्छा, ये जो आपने रैप बनाया है उसमें चंक का जो है वो कोई चंक रखा है आपने? नहीं, या अभी सिर्फ रैप को अलग ही रखा है आपने? नहीं, चंक बिल्कुल अलग था और रैप के साथ नहीं। फ्यूजन बनाया, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ना फ्यूजन की आदत हो गई है। एक फ्यूजन बनाया है जिसके अंदर जो है ये फोक और इसको ईस्ट और वेस्ट का जो है ना वो एक मिलाप हो। अच्छा लगेगा सुनने में। सीजन बना दिए लोगों ने, लेकिन वो मिलाप जो है ना वो एक आध गाने के अंदर ही मिलता है। तो मेरे ख्याल में ये काफी अच्छा रहेगा कि आपकी बहुत अच्छा रहेगा जर्नी, बल्कि मैं तो वीडियो भी इमेजिन कर रहा हूँ, आप तो बाइकर, आप बाइक पे निकली हुई हैं जी पहाड़ों में, वहाँ पर आपका रैप भी चल रहा है और वहाँ पर आपका एक चंक, जब आप जाके सन्नाटे में बैठी हैं किसी पहाड़ के कोने पे, सब इन्होंने ना विजुअलाइज कर लिया। हाँ, लिटरली नदी वदी के पास बैठी हुई आप मजे से जो है अपना चंक का चंक भी लें तो बेहतरीन हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। हम बिल्कुल इस पे वर्क करेंगे और लाजमन करेंगे, बल्कि क्योंकि नई चीज़ जो है वो आवाम को पसंद है और नई जनरेशन है, उनका माइंडसेट अलग है, तो उनको उसी के हिसाब से देना पड़ेगा डोज। सही। शाहीन, आप क्या कहेंगी, नौजवानों को चंग का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है? चंग का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है? भाई चंग तो छोड़िए, ज़नाया के बारे में बताइए आप। तो ये ज़नाया की स्टोरी आपने सुनी, देखा कितने ज़बरदस्त तरीके से वो अफसर बन के वर्दी पहन के जो है वो बैठ गई हैं। तो ऐसे लोगों को आप, ज़ाहिर से आपका भी ताल्लुक़ पड़ा होगा, कैसे ट्रीट किया? क्योंकि आप सिंगल मदर भी हैं और साथ साथ आपकी जर्नी भी एक है जो कि आपने डिस्कस की थी। तो बताइए ज़रा कि आप किस तरीके से देख रही हैं माशरे की, तो आप भी सताई हुई हैं थोड़ी बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो नज़रिया इसमें ये है कि हम बिल्कुल ही जो है ना वही बात है कि उस चीज़ को कबूल नहीं करते कि उसके होने का है तो इंसान। हाँ, है तो इंसान। देखें ना, अगर हम खुदा की बात करें, वो चीज़ अल्लाह ने बनाई, बेशक, ठीक है। बेशक। अगर एक क्रिएटर है जो कि मेरा भी क्रिएटर है, आपका भी क्रिएटर, मेरा मालिक है, उसने मुझे जहाँ दुनिया दी, ये जिस्म दिया, रूह दी, उसकी क्रिएशन को मैं नज़रअंदाज कैसे कर सकती हूँ? यहाँ पे मेरा सवाल ख़त्म हो जाता है, जवाब भी मुझे इसी में मिल जाता है कि हम ऐसा करते हैं, जो कुरान है, जो इस्लाम है, उसमें से अपनी मर्जी की चीज़ें निकाल लेते हैं, बाकी हम कहते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए। अगर हम माशरे की बात करें तो वो तो माशरा तो दीन से भी दूर है जी। माशरा तो दीन की अगर हम बात करेंगे तो वो ये रवैया नहीं रखेंगे। दीन तो आपको ये सारी चीजें सिखाता ही नहीं है कि आप लोगों को जो है वो इस तरीके से इग्नोर करें, खा वो किसी भी चीज में हो। आप की बात को अगर आगे बढ़ाऊं तो आप ये कह रहे हैं कि जो खालिक है उसकी तख्लीक के अंदर खामी निकाल रहे हैं आप। हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात की, और अगर हम दीन को अच्छे से समझें और मुकम्मल समझें तो शायद हमारे रवैये बदल जाएं। अच्छा, जाते जाते, क्योंकि आप इस चंग को सपोर्ट करेंगे, हम इसे छोड़ नहीं सकते, कुछ कहना चाहती हूँ तो कहिए, फिर हमें क्लोजिंग की तरफ जाएं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा जो कल्चर डिपार्टमेंट है
उससे मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि जिस तरह के दूसरे फेस्टिवल हो रहे हैं, कल्चर फेस्टिवल हो रहे हैं, मुख्तलिफ है, सिंध लिटरेचर फेस्टिवल है, लतीफ़ फेस्टिवल है, बहुत सारे, इस तरह चंग के लिए एक स्पेशल फेस्टिवल कराया जाए जिसमें दुनिया भर से चंग नवाज जो माउथ हार्प, माउथ ऑर्गन प्ले करने वाले हैं उनको बुलाएं। उनसे ये होगा कि हमारी नई जनरेशन को पता चलेगा एक बड़े पैमाने पे जब चीज़ होगी ना। अब ये भी अगर उन्होंने कर लिया कल्चर डिपार्टमेंट वालों ने, तो हम अपनी एक बहुत बड़ी जो है ना और पता है क्या, ये चंग जो मैंने आपसे कहा था ना कि क्यों ज़रूरी है, मौसीकी रूह की ग़िज़ा है और ग़िज़ा की ज़ाहिर है वो साड़ी ग़िज़ा का भी टाइम हो गया जी, कमर्शियल लगनी है, साड़ों भी ग़िज़ा वो इत्मीनान के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए जितनी ज़्यादा इसमें वो होगी ना, अच्छा लगेगा जनाब। अगर इसका भी इस तरह से इस्तेमाल बढ़ जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।